इस कहानी की शुरुआत में हमें टोक्यो शहर में रात का सीन दिखाया जाता है जहां बारिश हो रही थी, लेकिन अगले ही पल बारिश की बूंदों के साथ एक रहस्यमय किताब नीचे गिरती है। मगर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर के सभी अपराधी एक के बाद एक रहस्यमय ढंग से हार्ट अटैक आने से मरने लगते हैं, जिससे पूरे शहर में खलबली मच जाती है और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कौन कर रहा है। शहर के लोग उस अनजान कातिल को कीरा नाम देते हैं। कीरा एक जापानी शब्द होता है जिसे अंग्रेजी में किलर यानी हत्यारा कहते हैं। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि एक आदमी ने कुछ लोगों को एक बिल्डिंग में बंदी बनाकर रखा है। लाइट यागामी नाम का लड़का भी ये न्यूज देख रहा होता है, जो एक कॉलेज का बहुत इंटेलिजेंट लड़का होता है। वो अपने बैग से डेथ नोट नाम की एक बुक निकालता है जिस पर वो कुछ लिखता है और अगले ही पल न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर के बाकी अपराधियों की तरह उस आदमी की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसने कुछ लोगों को एक बिल्डिंग में बंदी बनाकर रखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शहर के सभी अपराधियों को हार्ट अटैक से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लाइट है, जो डेथ नोट नाम की एक मिस्टीरियस बुक की मदद से ये सब कर रहा था। और डेथ नोट नाम की वो मिस्टीरियस बुक वही बुक होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में आसमान से गिरते हुए देखा था, जो अब लाइट को मिल गई थी। लाइट की गर्लफ्रेंड सियोरी लाइट से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कीरा जो कर रहा है वो सही है या गलत। इस पर लाइट सियोरी से कहता है कि मुझे लगता है कि कीरा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि एक दिन जब मैं एक बार में गया था तो वहाँ पर एक अपराधी जो अपने पैसों और ताकत के दम पर सजा से बच गया, वो अपने द्वारा किए गए गलत कामों पर बहुत खुश था। और जब लाइट उसे देख रहा था तो उसने लाइट के पास आकर उसे भी मारने की धमकी दी। इसके बाद लाइट वहाँ से बाहर आ गया और अपने पास रखी लॉ की किताब को फेंक दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज की दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं। लाइट की बात सुनकर सियोरी आगे से उसे किसी भी बार में जाने से मना करती है, लेकिन यहाँ पर लाइट ने सियोरी को आधी कहानी बताई थी, क्योंकि इसके बाद लाइट को वही रहस्यमय डेथ नोट नाम की एक किताब मिली थी जिसे लाइट ने अपने पास रख लिया। और जब उसने घर वापस आने के बाद डेथ नोट को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें लिखा था कि जिस किसी का भी इस बुक पर नाम लिखा जाएगा उसकी अगले 40 सेकंड के अंदर ही डेथ हो जाएगी, और अगर डेथ नोट में उस व्यक्ति की मौत के कारण को नहीं लिखा जाएगा तो उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से होगी। लाइट को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही न्यूज पर दिखाए जा रहे एक अपराधी का नाम डेथ नोट पर लिखकर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि सच में हार्ट अटैक की वजह से उस अपराधी की मौत हो गई जिसका नाम लाइट ने डेथ नोट में लिखा था। लाइट ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और उसे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डेथ नोट में नाम लिखने से उस अपराधी की डेथ हो जाएगी। इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से डेथ नोट में उस अपराधी का नाम लिखता है जिसने बार में उसे मारने की धमकी दी थी। लेकिन जब लाइट उस अपराधी को अपने आंखों के सामने हार्ट अटैक से तड़प तड़प कर मरता देखता है तो उसे बुरा विश्वास हो जाता है कि डेथ नोट में जो भी लिखा है वो बिल्कुल सच है। अब लाइट जब अपने घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर लाइट पूरी तरह से डर जाता है। लेकिन वो अजीब से दिखने वाला क्रिएचर उसे बताता है कि मेरा नाम रयूक है और मैं इस डेथ नोट का गार्डियन हूँ जो तुम्हारे पास है, और मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा, क्योंकि रयूक सिर्फ उसे ही दिखाई दे सकता था जिसके पास डेथ नोट बुक होती है। साथ ही रयूक लाइट को यह भी बताता है कि इस डेथ नोट की तरह और भी बहुत सी डेथ नोट है जिनके अलग अलग गार्डियन है। दरअसल रयूक ये देखना चाहता था कि कोई इंसान डेथ नोट पाने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करता है, इसीलिए उसने डेथ नोट को पृथ्वी पर गिरा दिया। अब बहुत जल्दी लाइट और रयूक एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लाइट डेथ नोट की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर एक भी अपराधी ना हो, इसीलिए वो डेथ नोट की मदद से एक एक करके शहर के सभी अपराधियों को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन साथ ही उन लोगों को भी मारना स्टार्ट कर देता है जिनका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ था, यानी कि अब लाइट डेथ नोट के पावर की मदद से बेगुनाहों को भी मारना स्टार्ट कर देता है। शहर में हो रही लगातार मौतों को रोकने के लिए पुलिस हेड जो लाइट के डैडी होते हैं वो एल नाम के एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं जो अपने काम में माहिर होता है। लेकिन आज तक किसी ने भी एल को नहीं देखा और न ही किसी को एल का असली नाम पता होता है। अब एल लाइट के डैड से कहता है कि वो सबसे पहले एक लाइव टेलीकास्ट के जरिए कीरा से बात करना चाहता है, और अगले पल शहर के सभी टीवी चैनलों पर सरकार की तरफ से एक लाइव टेलीकास्ट किया जाता है जिसमें एल कीरा से कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है तो मुझे मारकर दिखाओ, और वो कीरा को अपना नाम भी बताता है। अब क्योंकि लाइट भी ये सब देख रहा होता है इसीलिए एल के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और डेथ नोट
नोट की मदद से एल को मार देता है, जिससे सभी ऑफिसर पूरी तरह से हैरान होते हैं। लेकिन अगले ही पल एल एक बार फिर से बोलना स्टार्ट करता है और वो कीरा को बताता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा जरूर करोगे। दरअसल लाइव टेलीकास्ट में दिखाई देने वाला आदमी एल नहीं बल्कि एक अपराधी होता है जो एल के कहने पर यह सब कर रहा था, और एल ने कीरा को उसी अपराधी का नाम बताया था, जिसकी वजह से जब लाइट ने डेथ नोट में उस नाम को लिखा तो उस अपराधी की मौत हो गई। और अब क्योंकि लाइट को एल का असली नाम नहीं पता, इसीलिए एल को नहीं मार सकता। और अब एल को पता चल गया था कि कीरा इसी शहर में है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट सिर्फ टोक्यो शहर में ही चलाया जा रहा था। एल कीरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें पकड़ लूंगा, जिससे लाइट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पहली बार लाइट को कोई अपनी टक्कर का व्यक्ति मिला था। अब शहर में हो रही मौतों की पैटर्न को देखकर एल को पता चल जाता है कि शहर में अधिकतर मौतें उसी समय हो रही है जिस समय स्कूल कॉलेज की छुट्टी होती है। और एल पुलिस को बताता है कि जरूर कीरा कोई कॉलेज स्टूडेंट है। अब समय के साथ एल को लाइट के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शहर में जिस प्रकार अपराधियों की मौत हो रही होती है उस हिसाब से जरूर कीरा का कोई करीबी पुलिस से जुड़ा होगा, जिसकी मदद से कीरा बड़ी आसानी से गवर्नमेंट के सर्वर में एक्सेस करके अपराधियों का बायोडेटा निकाल रहा होगा। और क्योंकि लाइट के डेड इस केस के हेड होते हैं, इसीलिए एल का पूरा शक लाइट पर जाता है और वो कुछ डिटेक्टिव की मदद से लाइट पर नजर रखना शुरू कर देता है। लेकिन लाइट भी बहुत इंटेलिजेंट होता है और उसे पता चल जाता है कि एल उसके ऊपर नजर रख रहा है, इसीलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे एल को उसके ऊपर शक हो। अब लाइट किसी भी तरह एल को मारना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको एल का रियल नाम नहीं पता होता। इसीलिए वो रयुक से मदद मांगता है, जिस पर रयुक कहता कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे पास ऐसी पावर है जिसकी मदद से मैं किसी भी व्यक्ति का रियल नाम और उसकी बची हुई लाइफ के बारे में जान सकता हूँ। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बची हुई लाइफ के बदले अपनी ये पावर दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम एल को बड़ी आसानी से मार पाओगे। लेकिन लाइट समझ जाता है कि ऐसा करने से वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो रयुक को मना कर देता है और खुद से एल की रियल आइडेंटिटी जानने का निश्चय करता है। अब अगले दिन जब लाइट सियोरी के साथ एक बस में ट्रेवल कर रहा होता है तो वहाँ पर रे नाम का वो आदमी भी आ जाता है जिसे एल ने लाइट का पीछा करने के लिए भेजा था। अब बस में एक चोर भी आ जाता है जो पूरे बस को हाईजैक कर लेता है। यहाँ पर रे को लगता है कि अगर लाइट ही कीरा है तो अपनी मैजिक की मदद से इस चोर को भी जरूर मारेगा। लेकिन लाइट को पता होता है कि रे उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए डेथ नोट की मदद से उस चोर को नहीं मारता बल्कि डेथ नोट का एक पेज फाड़कर उस पर लिखता है कि मैं चोर को अपनी बातों में उलझाए रखूंगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम चोर की गन उसे छीन लेना। लेकिन गलती से वो पेज उस चोर को मिल जाती है और जैसे वो उस पेज को पढ़ने की कोशिश करता है उसे बस में रयुक दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो पेज डेथ नोट का होता है और जिसके पास भी डेथ नोट होगी रयुक उसे दिखाई देगा। चोर अचानक से अपने सामने रयुक को देखकर डर जाता है और बस से बाहर भागने लगता है, लेकिन तेजी से आ रही एक कार के टक्कर मारने की वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। रे को यह सब देखकर विश्वास हो जाता है कि लाइट कीरा नहीं है, क्योंकि अगर वो कीरा होता तो चोर की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से होती। इसके बाद लाइट और रे जल्द ही एक दोस्त बन जाते हैं और लाइट रे की मदद से उन ऑफिसर के बारे में पता लगा लेता है जो कीरा को पकड़ने के मिशन में शामिल होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बस में जो भी हुआ वो बस लाइट का ही प्लान था, क्योंकि उसने डेथ नोट में ये सब पहले से ही लिख रखा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेथ नोट की मदद से मारने वाले की गतिविधियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्योंकि लाइट के पास उसको पकड़ने वाले सभी ऑफिसर का बायोडाटा होता है, इसीलिए वो सबसे पहले रे को मारता है और इसके बाद वो एक एक करके बाकी के ऑफिसर को भी मारना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। और कुछ ऑफिसर तो इस केस से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनकी भी डेथ ना हो जाए। ऑफिसर्स की लगातार हो रही मौतों से परेशान होकर अब लाइट के डेड जो कीरा को पकड़ने के मिशन के हेड होते हैं वो एल से मिलते हैं और जल्द से जल्द कीरा को पकड़ने को कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल भी कीरा की तरह ही एक लड़का होता है, लेकिन एल लुक और रहन सहन में बाकी के नॉर्मल लड़कों से बिल्कुल अलग होता है। अगले सीन में हम रे की वाइफ नाओमी को देखते हैं जो रे की मौत से बहुत दुखी होती है और अब वो किसी भी तरह अपने पति के कातिल कीरा को पकड़ना चाहती है, क्योंकि वो भी रे की तरह ही एक डिटेक्टिव होती है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाओमी को लाइट पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइट अपने डेट की वजह से बड़ी आसानी से कीरा को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम के ऑफिसर का बायोडाटा निकाल सकता है। इसीलिए नाओमी लाइट
लाइट और सियोरी से मिलती है और इशारों इशारों में लाइट को धमकी भी देती है। नाओमी की बात सुनकर लाइट को पता चल जाता है कि नाओमी को उसकी सच्चाई पता चल गई, इसीलिए वो डेथ नोट की मदद से नाओमी को भी मारना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि नाओमी ने लाइट को अपना रियल नाम नहीं बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एल ने चुपके से लाइट के पूरे कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए होते हैं, जिनकी मदद से एल लगातार लाइट पर नजर रखे हुए होता है। लेकिन लाइट को भी पता चल जाता है कि एल सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसके ऊपर नजर रख रहा है, इसीलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे एल को उसके ऊपर शक हो। और जब लाइट के रूम में लगे टीवी पर एक क्रिमिनल का न्यूज दिखाया जाता है तो अगले ही पल उस क्रिमिनल की मौत भी हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह होती है कि इस समय लाइट वो न्यूज भी देख रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट चुपके से अपने मोबाइल की मदद से वो न्यूज देख रहा होता है, लेकिन लाइट को कोई भी पकड़ नहीं पाता। अब क्योंकि सभी को विश्वास हो जाता है कि लाइट कीरा नहीं है, इसीलिए उसके कमरे में लगाए गए सारे कैमरे हटा दिए जाते हैं। लेकिन एल को अभी भी लाइट के ऊपर शक होता है। अगले सीन में हम नाओमी को देखते हैं जो एल को फोन करके उसे बताती है कि उसे पूरा विश्वास है कि लाइट ही कीरा है और वो किसी भी तरह इसे प्रूफ करना चाहती है। इसीलिए अगले दिन सियोरी को बंदी बनाकर लाइट को आर्ट गैलरी में आने को कहती है और एल लगातार सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस सिचुएशन पर नजर रख रहा होता है। लेकिन लाइट के डैड एल को ऐसा करता देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि लाइट कीरा नहीं है और एल फालतू में ही लाइट पर शक कर रहा है। अब लाइट जब नाओमी के कहने पर आर्ट गैलरी में आता है तो देखता है कि नाओमी ने सियोरी को अपने कब्जे में लेकर उस पर गन तानी होती है और वो लाइट से कबूल करने को कहती है कि वही कीरा है, लेकिन लाइट इससे साफ साफ इनकार कर देता है। अब सियोरी किसी तरह नाओमी से खुद को आजाद करवाकर लाइट की तरफ भागने लगती है और सियोरी को भागता देखकर नाओमी लाइट पर शूट कर देती है, लेकिन गोली सियोरी को लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब यहाँ पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाओमी को अचानक से कुछ हो जाता है और वो खुद को गोली मार लेती है, जिससे उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। सियोरी के मरने के बाद जब रयुग लाइट से पूछता है कि क्या तुम्हें सियोरी की मौत का दुख है, जिस पर लाइट रयुग से हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, दरअसल ये सब लाइट का ही प्लान होता है क्योंकि उसने पहले ही उस चर्च से नाओमी की रियल आइडेंटिटी का पता कर लिया था, जिस चर्च में नाओमी ने रे से शादी की थी और वो किसी भी तरह सियोरी और नाओमी से पीछा छुड़वाना चाहता था। इसीलिए उसने डेथ नोट की मदद से उन दोनों को ही मार दिया क्योंकि अब लाइट अपना जुर्म छिपाने के लिए किसी को भी मारने को तैयार होता है। अगले सीन में हम निशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका एक गुंडा पीछा कर रहा होता है और निशा अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन अचानक से वो आदमी नीचे गिरकर तड़पने लगता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। दरअसल डेथ नोट के होस्ट जिसका नाम रीपर होता है, उसने डेथ नोट पर उस आदमी का नाम लिखा होता है जिसकी वजह से उस आदमी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। रीपर मिसा को बताता है कि वो जिसका भी नाम डेथ नोट पर लिखेगी उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। मिसा ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और डेथ नोट को अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोरी के फ्यूनरल में लाइट अपने डेट के साथ आया होता है और अपने डेट से कहता है कि वो कीरा से सियोरी की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद हम न्यूज रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसा न्यूज रिपोर्टिंग कर रही होती है, जिसमें वो बताती है कि शहर में लड़कियों को मारने वाले साइको किलर की हार्ट अटैक से मौत हो गई और लोगों को लगता है कि जरूर इस साइको किलर को कीरा ने मारा है। यहाँ पर जब न्यूज एजेंसी में काम करने वाली एक लड़की को उस साइको किलर के बारे में पता चलता है तो साइको किलर पर बहुत गुस्सा होती है। अगले सीन में हम वातारी को देखते हैं जो लाइट को एल के सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाता है। यहाँ पर लाइट को एल का रियल नेम भी पता चल जाता है और जब लाइट एल से पूछता है कि क्या तुमने अपना असली नाम इसीलिए छुपा कर रखा ताकि तुम कीरा से बच सको, इस पर एल बोलता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। इसके बाद एल और लाइट साथ में चेस खेलने लगते हैं। यहाँ पर एल के ऑफिसर लाइट को बता देते हैं कि उन्होंने लाइट के कमरे में सीक्रेट कैमरे लगा रखे थे क्योंकि उनको शक था कि लाइट ही कीरा है, लेकिन अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका है कि लाइट कीरा नहीं है। लाइट ऑफिसर की बात सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब फाइनली किसी को उस पर शक नहीं है कि असली कीरा वही है। इसके बाद लाइट ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द कीरा को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर रियुग भी आ जाता है जो लाइट से कहता है कि अगर वो अपनी आधी लाइफ देकर रीपर आई की पावर लेता है तो बड़ी आसानी से शहर में लोगों को मारने वाले नए डेथ नोट होस्ट को ढूंढ लेगा। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक जगह पर इकट्ठा होकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी न्यूज रिपोर्टर को एक सीक्रेट वीडियो मिलती है और जब न्यूज रिपोर्टर उस वीडियो को लाइव प्ले करती है तो डिस्प्ले पर
पर कीरा लिखा हुआ आता है और ये न्यूज वातारी के साथ ही एल और लाइट भी देख रहे होते हैं। वीडियो प्ले होता है और आवाज आती है कि मैं सेकंड कीरा हूँ और मुझे भी कीरा की तरह क्राइम करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं भी पूरे शहर को क्राइम फ्री करना चाहता हूँ और आज से जो कोई भी कीरा का विरोध करेगा वो मारा जाएगा, जैसे कि ये न्यूज रिपोर्टर सेकंड कीरा के ऐसा कहते ही न्यूज रिपोर्टर की हार्ट अटैक से वहीं पर डेथ हो जाती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। यह सब देखकर पुलिस कमिश्नर एक ऑफिसर को वहाँ जाकर लाइव टेलीकास्ट रोकने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एक ऑफिसर वहाँ जाकर लाइव टेलीकास्ट रोकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सेकंड कीरा लोगों से कहता है कि अब सिर्फ कीरा ही इस दुनिया को अपराध मुक्त कर सकता है। यह सुनकर एक आदमी एक्साइटेड हो जाता है और लोगों से कहता है कि हमें आज के इस दिन को कीरा डे के नाम से मनाना चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस आदमी के साथ कीरा डे को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब यहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जो लोगों को ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि कीरा कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है। लेकिन तभी हार्ट अटैक से उस ऑफिसर की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन एक एक करके हार्ट अटैक से उनकी भी मौत होने लगती है। ये सब एल भी टीवी पर देख रहा होता है और जब उसके पास खड़े ऑफिसर वहाँ पर जाने लगते हैं तो एल उनको वहाँ जाने से मना कर देता है, क्योंकि सेकंड कीरा के पास रीपर आई की पावर होती है जिसकी मदद से वो किसी को भी देखकर उसका रियल नाम पता करके उसे मार सकता है। इसके बाद सेकंड कीरा रियल कीरा को सामने आने के लिए कहता है और बताता है कि मेरे पास रीपर आई है जिसकी मदद से मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसे मार सकता हूँ। ऑफिसर की मौत से वहाँ पर खड़ी लेडी बहुत दुखी होती है और कीरा को एक किलर कह के बुलाती है। इसके बाद हम मिसा को देखते हैं जो ये सब देख रही होती है। दरअसल सेकंड कीरा कोई और नहीं बल्कि मिसा ही होती है जो डेथ नोट और डेथ नोट के होस्ट रीपर के पावर की मदद से लोगों को मार रही थी। अब यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है जो टक्कर मारकर उस एलसीडी टीवी को तोड़ देता है जिसमें सेकंड कीरा यानी कि मिसा लाइव होती है। इसके बाद ट्रक के अंदर से लाइट के डैड एक हेलमेट पहनकर बाहर आते हैं और अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। दरअसल कीरा को किलर कहने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि लाइट की बहन होती है। इसके बाद लाइट के डैड न्यूज रूम के अंदर जाकर लाइव टेलीकास्ट को रोक देते हैं और वहीं दूसरी तरफ लाइट भी अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में लाइट रयुक से किसी भी तरह सेकंड कीरा को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो सेकंड कीरा की मदद से बड़ी आसानी से एल को हरा सकता है। लाइट अपनी सिस्टर से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिसा को देखते हैं जो जब लाइट को देखती है तो रीपर आई की मदद से लाइट का रियल नेम पता कर लेती है। अब एल जब लाइट और बाकी के ऑफिसर के साथ सेकंड कीरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्हें पता चल जाता है कि सेकंड कीरा एक लड़की है। यहाँ पर लाइट सबको बताता है कि कीरा और सेकंड कीरा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट कीरा को किसी को मारने के लिए उसके रियल नाम की आवश्यकता होती है, वहीं सेकंड कीरा किसी को सिर्फ देखकर ही मार सकती है और सेकंड कीरा बेगुनाह को भी मार रही है। वहीं फर्स्ट कीरा कभी भी एक निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारता। यहाँ पर एल कहता है कि जो सेकंड कीरा न्यूज एजेंसी में काम करने वाली कोई वर्कर है, इसीलिए जल्दी से उस समय न्यूज रूम में काम करने वाले सभी वर्कर की लिस्ट बनाओ। अब नाओमी जापान की नंबर 1 रिपोर्टर बन जाती है, जिससे न्यूज एजेंसी में काम करने वाली एक लेडी बहुत दुखी होती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि इस समय नाओमी की जगह तुम्हें होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर्स न्यूज रूम में काम करने वाले सभी वर्कर का बायोडेटा देखकर सेकंड कीरा को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं जो अपने घर पर जा रहा होता है कि तभी उसे मिसा मिलती है जो लाइट को सेकंड डेथ नोट दिखाती है और जब लाइट मिसा के डेथ नोट को टच करता है तो उसे वहाँ पर रीपर दिखाई देता है। लाइट मिसा को अपने कमरे में ले आता है और मिसा से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में कैसे पता किया, जिस पर मिसा कहती है कि मैंने रीपर के साथ एक डील की जिसकी वजह से मैं किसी को भी देखकर उसके बारे में पता कर सकती हूँ। इसके बाद मिसा लाइट से खुद को अपने पास रखने के लिए कहती है। इस पर लाइट कहता है कि अगर तुम अरेस्ट हो जाओगी तो मेरा सर सबके सामने आ जाएगा और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान न्यूज रूम में है, जिसकी वजह से जल्दी पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इस पर मिसा लाइट को बताती है कि फिंगरप्रिंट उसके नहीं है और अगर पुलिस को उसके बारे में पता चल भी गया तो मैं उन्हें मार दूंगी। तुम सिर्फ मुझे अपने पास रख लो और अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। मिसा की बातें सुनकर लाइट पूछता है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो। इस पर रीपर बताता है कि आज से सालों पहले एक किलर ने मिसा के मॉम डैड को मार दिया था, लेकिन पुलिस
पुलिस के पास कोई सबूत न होने की वजह से जल्दी उसे छोड़ दिया गया। लेकिन एक दिन मिसा ने देखा कि कीरा ने उस किलर को मार दिया है, जिससे वो बहुत खुश हुई। मिसा के बारे में ये सब जानकर लाइट उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि आज से तुम मेरे साथ हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हम में से जो कोई भी पकड़ा जाएगा वो किसी को भी डेथ नोट के बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद लाइट मिसा को जल्द ही एल से मिलवाने का वादा करता है ताकि वो मिसा की मदद से एल का असली नाम जानकर उसे मार सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल लाइट के साथ अपने क्लास में बैठा होता है और लाइट से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तक फर्स्ट कीरा ने सेकंड कीरा से कांटेक्ट कर लिया होगा। और जब लाइट एल से कहता है कि अगर सेकंड कीरा ने तुम्हें देखकर तुम्हारा रियल नाम जानकर मार दिया तो इस पर एल लाइट को एक मास्क दिखाते हुए कहता है कि मैं सेकंड कीरा से बचने के लिए ये मास्क पहन लूंगा। इसके बाद एल और लाइट क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लाइट मिसा को एल से मिलवाता है और मिसा एल को देखकर उसका रियल नेम पता कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एल को शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो मिसा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और मिसा से कहता है कि उसका बहुत बड़ा फैन है। अब यहाँ पर देखते ही देखते काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिसा सबके सामने खुद को लाइट की गर्लफ्रेंड बता देती है, जिसके बाद लाइट मिसा को वहाँ से जाने को कहता है। मिसा के वहाँ से जाने के बाद लाइट मिसा को कॉल करके एल का रियल नेम जानने की कोशिश करता है, लेकिन मिसा का फोन एल के पास होता है और एल लाइट से कहता है कि मिसा अपना फोन भूलकर चली गई है। लाइट ये सब देखकर एल से मिसा का फोन ले लेता है, लेकिन तभी एल को ऑफिसर्स का फोन आता है जो एल को बताते हैं कि उन्होंने मिसा को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि सारे सबूत मिसा के खिलाफ जा रहे थे। एल ये सब सुनकर लाइट से मिसा का फोन वापस ले लेता है और लाइट को इस केस से दूर रहने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल ने मिसा को एक कमरे में बंद करके रखा होता है और यहाँ पर एल को ऑफिसर से यह भी पता चल जाता है कि मिसा लाइट की गर्लफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ लाइट रेक से कहता है कि हमें जल्द से जल्द मिसा के डेथ नोट होस्ट रिपर से कांटेक्ट करना होगा। इस पर रेक लाइट को समझाता है कि हम तब तक किसी डेथ नोट के गार्डियन से कांटेक्ट नहीं कर सकते जब तक उस डेथ नोट के होस्ट की मौत नहीं हो जाती। वहीं दूसरी तरफ मिसा को लेब में कैद हुए पूरे 5 दिन हो जाते हैं और मिसा इस सब से ऊब चुकी थी, इसीलिए एल से खुद को मारने के लिए कहती है। इस पर एल मिसा से कहता है कि क्या तुम इस बात को मानती हो कि तुम ही सेकंड कीरा हो, लेकिन मिसा सेकंड कीरा होने से साफ साफ मना कर देती है। अगले सीन में हम लाइट को देखते हैं जिसके पास रिपर आता है और वो लाइट को बताता है कि उसने मिसा की डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरी इरेज कर दी है, सिर्फ लाइट और मिसा की यादों को छोड़कर। इसके बाद रिपर लाइट को किसी भी तरह मिसा को बचाने के लिए कहता है, जिस पर लाइट रिपर से कहता है कि आखिर तुम क्यों मिसा को बचाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम एक ह्यूमन से प्यार करोगे तो मारे जाओगे। लाइट की बात सुनकर रिपर बताता है कि मैंने रूल तोड़कर पहली बार मिसा को एक गुंडे से बचाया था। रिपर की बात सुनकर लाइट मिसा को बचाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट रेव के साथ एक जंगल में होता है, जहाँ पर वो रिपर को उसका डेथ नोट लेकर जाने को कहता है और ठीक वैसा ही करने को कहता है जैसा उसने रिपर को बताया होता है। इसके बाद रिपर अपना डेथ नोट लेकर वहाँ से उड़ जाता है और लाइट अपनी डेथ नोट को जमीन में गाड़ कर रयुक से कहता है कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो मेरी और डेथ नोट की सारी मेमोरी इरेज कर देना। अगले सीन में हम मिसा को देखते हैं जिसे अभी भी एल ने बंद कर रखा होता है और अब मिसा इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो लाइट की गर्लफ्रेंड है। अब लाइट भी यहाँ पर आ जाता है जो एल से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ही कीरा हूँ, इसीलिए तुम मुझे भी कमरे में बंद कर दो और मुझे तभी बाहर निकालना जब कीरा किसी का मर्डर करे, क्योंकि इससे बात प्रूफ हो जाएगी कि मैं कीरा नहीं हूँ। इसके बाद लाइट को भी कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो साइको से नफरत करती है। इस रिपोर्टर का नाम टाकाड़ा होता है। टाकाड़ा को जब साइको का आईडी कार्ड मिलता है तो उसे जला देती है और अगले ही पल उसके पास डेथ नोट गिरती है जिसे टाकाड़ा उठा लेती है। लेकिन जैसे टाकाड़ा डेथ नोट को उठाती है उसे रिपर दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर टाकाड़ा बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन रिपर टाकाड़ा को रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ लाइट रयुक से अपनी डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरी मिटाने के लिए कहता है, जिसके बाद रयुक लाइट की डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरी मिटा देता है। अब लाइट और मिसा के लैब में रहते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और अब इनकी हालत भी पहले से काफी खराब हो रही थी। अब एल को खबर मिलती है कि शहर में एक बार फिर से लोग हार्ट अटैक से मरने लगे हैं, यानी कि कीरा वापस आ गया है। दरअसल ये सब टाकाड़ा कर रही होती है क्योंकि रिपर ने टाकाड़ा को डेथ नोट के बारे में सारी बातें बता दी थी।
अब टागाड़ा डेथ नोट की होश बनने से बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ मिसा और लाइट को कमरे में कैद हुए कई दिन बीत जाते हैं और शहर में अभी भी लगातार मर्डर हो रहे थे, जिस पर एल कहता है कि जरूर कीरा ने अपनी पावर किसी और को दे दी है, जिसकी वजह से नया कीरा शहर में मर्डर कर रहा है। अब मिसा और लाइट की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर एल लाइट से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम कीरा नहीं हो, इसीलिए आज से तुम मेरी टीम में हो। एल की बातें सुनकर लाइट बहुत खुश होता है और एल से कहता है कि हम साथ में मिलकर असली कीरा को पकड़ेंगे। अगले सीन में हम टागाड़ा को देखते हैं जो एक लेडी का इंटरव्यू लेने जाती है, लेकिन अचानक से उस लेडी की रास्ते में ही डेथ हो जाती है। इसके बाद टागाड़ा न्यूज में बताती है कि उस लेडी पर एक मर्डर का आरोप था और वो लाइव रिपोर्टिंग में कीरा की बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने एक किलर को मारा होता है और वो एल की बहुत बुराई करती है। एल भी न्यूज पर ये सब देख रहा होता है। अब साई की जो सीनियर एंकर होती है वो टागाड़ा की न्यूज रिपोर्टिंग की खूब तारीफ करती है, लेकिन वो टागाड़ा से कहती है कि तुम कभी भी एक एंकर नहीं बन पाओगी और वो प्रोड्यूसर के साथ वहाँ से चली जाती है। टागाड़ा को साइकी की बातों से बहुत दुख होता है और जब साइकी प्रोड्यूसर के साथ कार में जा रही होती है कि तभी प्रोड्यूसर से कुछ झगड़ा होने की वजह से वो कार से बाहर आ जाती है और रोड पर तेजी से आ रही ट्रक के टक्कर मारने से साइकी की वहीं पर डेथ हो जाती है और टागाड़ा नई न्यूज एंकर बन जाती है। दरअसल टागाड़ा ने ही डेथ नोट की मदद से साइकी को मारा होता है क्योंकि वो साइकी की जगह खुद एक सीनियर एंकर बनना चाहती थी। इसके बाद हम मिसा और लाइट को देखते हैं जो एक साथ एक कमरे में होते हैं और अब ये दोनों बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तभी लाइट को कीरा के बारे में कुछ पता चलता है और ये सब जल्दी से एल को दिखाता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कीरा कोई और नहीं बल्कि टागाड़ा है क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ जा रहे थे। इसके बाद हम टागाड़ा को देखते हैं जो अपने कमरे में आती है। वो सबसे पहले डेथ नोट को देखती है, लेकिन एल भी अपनी टीम के साथ ये सब देख रहा होता है और जब ये लोग टागाड़ा के डेथ नोट में लिखे लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टागाड़ा ने जितने भी लोगों के नाम डेथ नोट में लिखे वो सब पहले ही मर चुके हैं। अब एल किसी भी तरह ये जानना चाहता है कि टागाड़ा ये असली कीरा है, इसीलिए वो टागाड़ा को कॉल करके बता देता है कि उसने उसके पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं क्योंकि उसे पता है कि टागाड़ा ये असली कीरा है और अगर टागाड़ा खुद के कीरा होने की सच्चाई छुपाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे $5 मिलियन देने होंगे। अब टागाड़ा जब अपने कमरे की तलाशी लेती है तो उसे अपने पूरे कमरे में सीक्रेट कैमरे मिलते हैं, जिससे टागाड़ा बहुत गुस्सा होती है और अगले ही पल वो सारे लोग मारे जाते हैं जिनका नाम टागाड़ा ने डेथ नोट में लिखा था, जिससे एल को पता चल जाता है कि टागाड़ा ही कीरा है। इसके बाद एल अपना भेष बदल कर टागाड़ा से मिलता है और उसे अपना अकाउंट नंबर देकर कहता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द $5 मिलियन मेरे अकाउंट में शेयर नहीं किए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम ही असली कीरा हो। अब रात में टागाड़ा जब न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि शहर में सबको पता चल गया है कि कीरा एक लेडी है और बहुत जल्द सभी को असली कीरा के बारे में पता चल जाएगा। टागाड़ा ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है और डेथ नोट की मदद से एल को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसी के पास सारे सबूत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि एल ने टागाड़ा को अपना असली नाम नहीं बताया होता। इसके बाद टागाड़ा रीपर से अपनी उम्र का सौदा करके उससे रीपर आई की पावर हासिल कर लेती है, जिसकी मदद से वो किसी को सिर्फ देखकर उसके बारे में सब कुछ जान सकती है और किसी को भी मार सकती है। इसके बाद टागाड़ा लाइव रिपोर्टिंग को रोकने के लिए न्यूज ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर एल पहले से ही ऑफिसर्स के साथ मौजूद होता है और ऑफिसर्स जल्दी से टागाड़ा को पकड़कर उसकी आंख पर काली पट्टी बांध देते हैं क्योंकि टागाड़ा उसे देखकर मार सकती है। अब ये लोग जब टागाड़ा से पूछते हैं कि आखिर तुमने लोगों को क्यों मारा और उनके साथ क्या किया, इस पर टागाड़ा कहती है कि तुम लोग खुद क्यों नहीं देख लेते। इसके बाद एल और सभी लोग एक एक करके डेथ नोट को छूते हैं, जिससे इन्हें अपने सामने रिपर दिखाई देता है और जब लाइट डेथ नोट को छूता है तो उसे उसकी खोई हुई मेमोरी वापस मिल जाती है क्योंकि लाइट ने रिपर से कहा था कि जब कभी भी मैं डेथ नोट को टच करूं मेरी याददाश्त वापस आ जाए। सब कुछ याद आने के बाद लाइट डेथ नोट की मदद से टागाड़ा को वहीं पर मार देता है। अगले सीन में हम लाइट को देखते हैं जो एल और बाकी के ऑफिसर के साथ बैठा होता है। लाइट एल से कहता है कि मुझे लगता है कि कीरा मर चुका है क्योंकि कीरा ने अपनी पावर्स को टागाड़ा को ट्रांसफॉर्म कर दिया और अब टागाड़ा मर चुकी है और अगर कोई लगातार 13 दिनों तक डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लाइट की बात सुनकर उसके डैड एल से कहते हैं कि हमने देखा कि किस प्रकार लाइट लगातार कई दिनों
तक कमरे में बंद थे। अगर लाइट कीड़ा होता तो अब तक मर चुका होता। इसके बाद मिसा और लाइट को आजाद कर दिया जाता है, लेकिन लाइट अभी भी एल के साथ रहना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि एल को उसकी जरूरत पड़ सकती है। एल भी इसके लिए राजी हो जाता है और कीड़ा को अपने साथ रहने देता है। अब लाइट जब मिसा से मिलता है तो उसे एक सीक्रेट जगह पर जाने को बोलता है और जब मिसा उस जगह पर जाकर खुदाई करती है तो उसे डेथ नोट मिलती है, जिसे छूते ही मिसा को सारी बातें याद आ जाती है कि लाइट ही फर्स्ट कीड़ा है। इसके बाद मिसा को एक एप्पल और लेटर मिलता है। मिसा एप्पल को डेथ नोट गार्डियन को दे देती है और जब लेटर को पढ़ती है तो उसमें लाइट ने लिखा होता है कि सबसे पहले जब मैंने तुम्हें एल से मिलवाया था उस समय तुम्हारे पास रीपर आई की पावर भी थी, जिसकी मदद से तुमने पता कर लिया था कि एल का असली नाम क्या है। इसीलिए जल्दी से डेथ नोट पर एल का असली नाम लिखकर उसे मार दो। लेकिन मिसा को एल का असली नाम याद नहीं आ रहा था। इसके बाद मिसा डेथ नोट की मदद से शहर में एक बार फिर से लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। एल को शक होता है कि जरूर मिसा इन लोगों को मार रही है, लेकिन उन लोगों ने मिसा को लगातार 16 दिनों तक कैद करके देखा होता है, जिसके हिसाब से अगर मिसा ने डेथ नोट को पहले यूज किया होता तो उसकी भी डेथ हो जाती। लाइट की इस बात को प्रूव करने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 16 दिनों तक डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी डेथ हो जाएगी। ऑफिसर्स एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो 2 क्रिमिनल को चुनकर उनके द्वारा इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अगर कोई एक बार डेथ नोट को यूज करने के बाद 16 दिनों तक डेथ नोट को यूज नहीं करता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लाइट के डेथ नोट को लेकर वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाते हैं। एल लाइट से मिसा को असली कीड़ा के रूप में पकड़ने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए लाइट राजी हो जाता है और अगले ही पल वहाँ पर वातारी मिसा के साथ आ जाते हैं। लेकिन मिसा की उम्र तेजी से खत्म हो रही थी क्योंकि उसने अपनी उम्र का सौदा करके रीपर आई की पावर ली थी। लेकिन रीपर अब कहीं न कहीं मिसा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मिसा को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है और अगले ही पल वातारी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद लाइट मिसा से मिलता है और उसे डेथ नोट लेकर उस पर लिखता है कि जल्दी उसके डेड वापस आएंगे और डेथ नोट देने के बाद उनकी भी मौत हो जाएगी। अब कुछ समय बाद लाइट के डेड वापस तो आते हैं, लेकिन वो लाइट को डेथ नोट नहीं देते क्योंकि लाइट ने जिस डेथ नोट पर यह सब लिखा होता है वो नकली डेथ नोट होता है, जिसकी वजह से लाइट के द्वारा लिखी गई कोई भी बात सही नहीं होती। और ये लाइट को असली डेथ नोट दिखाते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही शक था कि तुम असली कीड़ा हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे डेट के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अब लाइट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और गोली लगने की वजह से वो घायल हो जाता है। इसके बाद लाइट रेव को बुलाता है क्योंकि अभी भी उसके पास डेथ नोट का एक पेज होता है और वो रेव से सभी को मारने के लिए कहता है, लेकिन रेव डेथ नोट में लाइट का ही नाम लिख देता है, जिससे लाइट की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हम एल को देखते हैं जो अकेले चेस खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाइट के डेड आ जाते हैं, जो एल से कहते हैं कि उन्होंने अपने घर पर बता दिया है कि लाइट की मौत कीड़ा की वजह से हुई और उन्होंने डेथ नोट को भी छिपा दिया। लाइट के डेड एल के साथ काम करके बहुत खुश होते हैं और एल भी लाइट के डेड के साथ काम करके खुश होता है। नाओमी को दिखाया जाता है जो इस समय अमेरिका में होती है, जहाँ उसे एक सीरियल किलर को मारने का मिशन दिया गया था और नाओमी उस सीरियल किलर को मारने के लिए बार के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम एल को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरों की मदद से नाओमी को देख रहा होता है। अब एल के पास वातारी आ जाता है जो एल को बताता है कि बहुत जल्द नाओमी एफबीआई छोड़ने वाली है क्योंकि उसने शादी कर ली और एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहती है। एल वातारी को हर समय अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद बोलता है और वातारी भी एल के साथ काम करके बहुत खुश होता है। तभी इन्हें नाओमी की आवाज सुनाई देती है जिसने उस सीरियल किलर को मारकर अपना मिशन पूरा कर लिया होता है। इसके बाद एल वातारी को बताता है कि अब हम लोग जापान जा रहे हैं क्योंकि 97% चांस है कि कीड़ा जापान में ही छुपा है। अगले सीन में हम 120 दिनों के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर थाईलैंड के गांव में एक खतरनाक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। साइंटिस्ट की एक टीम वायरस का सैंपल लेने के लिए यहाँ पर आई होती है ताकि इस वायरस का वैक्सीन बना सके। एक आदमी छुपकर ये सब देख रहा होता है और वो भागकर गांव से बाहर आ जाता है जहाँ पर उसने एक बच्चे को छुपा कर रखा होता है और उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट की टीम वायरस का सैंपल लेकर जल्दी से गांव में जाने लगते हैं, लेकिन तभी आसमान में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो गांव पर बम गिराकर पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि खतरनाक वायरस गांव से बाहर निकलकर बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड करे। अब मिलिट्री को एक ट्रक गांव
गांव से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें वही आदमी और बच्चा होता है। कैप्टन सिपाहियों को उस ट्रक को भी डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गांव का कोई भी इंसान जिंदा बचे, क्योंकि इससे वायरस के शहर तक पहुंचने का खतरा होता है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो उस बच्चे को एक नंबर और एक कोड बताता है और उस बच्चे को दिए गए नंबर पर कॉल करके उस कोड को बताने को कहता है। अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी इनके ट्रक पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और अब उस आदमी पर वायरस का असर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसे जंगल में ट्रक से नीचे उतार कर अपना लॉकेट देता है, जिसके बाद वो अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ जाता है ताकि मिलिट्री को लगे कि सिर्फ वही अकेला सर्वाइवल बचा है और उस बच्चे की जान बच जाए। कुछ दूर आगे जाने पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस आदमी के ट्रक के सामने आ जाती है और एक मिसाइल की मदद से एक ही बार में उस आदमी को ट्रक के साथ मार गिराती है। अगले सीन में हम वातारी को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि मिलिट्री ने उस आदमी को मार गिराया है, क्योंकि वो आदमी वातारी के लिए काम करता था। अब एल डेथ नोट पर अपना नाम लिखता है और साथ में वो ये भी लिखता है कि वो 23 दिनों के बाद मारा जाएगा। दरअसल एल ने ऐसा करके खुद को एक चैलेंज दिया होता है कि वो कैसे भी करके इन 23 दिनों में किरा को पकड़ लेगा। इसके बाद हम एक रिसर्च सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर निका माकी को एक चार्ज सोल्व करने को देते हैं और साथ ही वो माकी को एक एंटीडोट इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि माकी उस खतरनाक वायरस से बची रहे। अब यहाँ पर डॉक्टर कुंजो भी आ जाती है, जो माकी के सोल्व किए गए चार्ट को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद डॉक्टर कुंजो प्रोफेसर निका के वायरस के ऊपर रिसर्च करने के लिए लैब में आ जाती है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि वो खतरनाक वायरस इबोला वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस के परजीवियों से मिलकर बना है। अब प्रोफेसर निका और डॉक्टर कुंजो किसी भी तरह से इस वायरस का एंटीडोट यानी कि वैक्सीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि बहुत से देश सीक्रेटली ऐसे वायरस बनाकर अपने दुश्मन देश के लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद हम वातारी को देखते हैं, जो अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि किरा ने डेथ नोट पर वातारी का नाम लिखकर वातारी को मारा होता है। वातारी की मौत के बाद एल बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो डेथ नोट को जलाने लगता है, लेकिन रयुग एल को ऐसा करने से रोकता है और समझाता है कि डेथ नोट को जलाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। लेकिन एल रयुग की बातों पर ध्यान नहीं देता और डेथ नोट को जला देता है। अब एल के पास सिर्फ 20 दिन ही बचे होते हैं। इसके बाद एल सभी FBI एजेंट्स और अपने दोस्तों को ये बात बता देता है कि वातारी मारा गया और एल वातारी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। अगले सीन में हम इन्वायरमेंटल ग्रुप यानी कि ब्लू शिप का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर कागा अपने असिस्टेंट को डांट रहे होते हैं, क्योंकि उसी की बेवकूफी की वजह से थाईलैंड में वो खतरनाक वायरस फैला होता है। लेकिन असिस्टेंट को प्रोफेसर की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो प्रोफेसर को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एल के पास सिर्फ 19 दिन ही बचे होते हैं, जिनमें वो सारे पेंडिंग केस सोल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और अब देखते ही देखते एल के पास सिर्फ 14 दिन बचते हैं। अगले सीन में हम उस बच्चे को देखते हैं, जो शहर में आकर टेलीफोन बूथ से उस नंबर पर कॉल करता है, जो नंबर उसके फादर ने मरने से पहले उसे दिया था। उस बच्चे का कॉल एल उठाता है और जब वो बच्चा कोड बताता है तो एल उस बच्चे को पहचान जाता है और उसे अपने पास बुला लेता है। अब हेलीकॉप्टर की मदद से उस बच्चे को एल के पास लाया जाता है और सबसे पहले उस बच्चे का ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे कंफर्म किया जा सके कि वो बच्चा वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। अब एल के पास सिर्फ 8 दिन ही बचे होते हैं। एक दिन जब उस बच्चे को भूख लगी होती है तो एल चिप्स की पैकेट को उस बच्चे को दे देता है, जिससे वो बच्चा चिप्स खाने लगता है। तभी एल की नजर उस बच्चे के लॉकेट पर जाती है और जब एल उस बच्चे से उसका लॉकेट मांगता है तो एल को अपना लॉकेट दे देता है, जिसे खोलने पर एल को लॉकेट के अंदर एक चिप मिलता है। अगले सीन में हम माकी को देखते हैं, जो खिलौनों से खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर माकी के डैड आ जाते हैं, जो माकी को दिए गए एड्रेस पर एक पार्सल पहुँचाने के लिए कहते हैं। माकी जब पूछती है कि ये कौन है तो माकी के डैड उसे एक चार्ट देकर कहते हैं कि इसे सोल्व करने के बाद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वो माकी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद प्रोफेसर निको डॉक्टर कुंजो को लैब में मिलने के लिए कहते हैं, जिस पर डॉक्टर कुंजो राजी हो जाता है, लेकिन वो माटामो को भी कॉल करके इस बारे में बता देती है। माटामो वही व्यक्ति होता है जिसकी वजह से गाँव में वायरस फैला था। अब एल जब उस बच्चे के लॉकेट से मिली चिप को अपने लैपटॉप में लगाता है तो उसमें वो व्यक्ति बताता है कि उसे जब पता चला कि गांव में एक ऐसा भी लड़का है जिस पर वायरस का असर नहीं हो रहा, तो मैंने उसे रिसर्च के लिए लैब में लाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर एल को ये भी पता चल जाता है कि वायरस फैलने के पीछे कोई और नहीं बल्कि
कि माटोमा है। इसके बाद एल उस वायरस के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माटोमा डॉक्टर कुंजो और अपने आदमियों के साथ प्रोफेसर निको के लैब में आ जाता है, जहाँ पर वो लैब में काम करने वाले सारे साइंटिस्ट को मार देते हैं। प्रोफेसर जब माटोमा और डॉक्टर कुंजो को एक साथ देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर कुंजो भी माटोमा के साथ मिली हुई है। इसके बाद प्रोफेसर नाकी उनसे ये सब करने की वजह पूछते हैं, जिस पर वो प्रोफेसर निको को बताते हैं कि इंसानों की आबादी बढ़ने की वजह से पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया, इसीलिए वो लोगों को मारकर पृथ्वी की आबादी कम करना चाहते हैं। साथ ही वो वायरस का एंटीडोट बाकी के देशों को बेचकर ढेर सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं। प्रोफेसर नाकी ये सब सुनकर डॉक्टर कुंजो और माटोमो का साथ छोड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर डॉक्टर कुंजो प्रोफेसर को बताती है कि वायरस से लोगों को मारने का प्लान उसी का था और वो प्रोफेसर से ये बात इसीलिए छुपा रही थी ताकि वो प्रोफेसर से वायरस का एंटीडोट ले सके। अब प्रोफेसर निको समझ जाते हैं कि अगर एंटीडोट माटोमो और डॉक्टर कुंजो के हाथ लग गया तो पैसों के लिए लाखों लोगों की जान ले लेंगे, इसीलिए प्रोफेसर एंटीडोट को नष्ट करना चाहते हैं। अब माकी भी यहाँ पर आ जाती है और छुपकर ये सब देखने लगती है। डॉक्टर कुंजो प्रोफेसर को एंटीडोट नष्ट करने से मना करती है, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर कुंजो की बात नहीं मानते और एंटीडोट को नष्ट कर देते हैं। एंटीडोट के नष्ट होने की वजह से माटोमो और डॉक्टर कुंजो बहुत गुस्सा होते हैं और अब वो किसी भी तरह प्रोफेसर से एंटीडोट का रिसर्च पेपर हासिल करना चाहते हैं ताकि वो खुद से एंटीडोट बना सके। इसीलिए वो माकी को लेकर वहाँ जाते हैं और प्रोफेसर से माकी के बदले में एंटीडोट का रिसर्च पेपर मांगते हैं, लेकिन प्रोफेसर रिसर्च पेपर देने से साफ साफ मना कर देते हैं और वायरस को खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर डॉक्टर कुंजो प्रोफेसर को लैब के अंदर ही जलाकर मार देती है। ये सब देखकर माकी पूरी तरह से डर जाती है और भागती हुई रोड पर आ जाती है और एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम डॉक्टर कुंजो को देखते हैं जो प्रोफेसर के ऑफिस में एंटीडोट का रिसर्च पेपर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी रिसर्च पेपर नहीं मिलता। तभी उसकी नजर माकी के चार्ट पेपर पर जाती है और जब डॉक्टर कुंजो उस चार्ट पेपर को सॉल्व करती है तो उसमें वातारी का नाम लिखा होता है, जिससे डॉक्टर कुंजो समझ जाती है कि जरूर एल और वातारी एंटीडोट के बारे में जानते हैं। इसीलिए एल को कॉल करके एंटीडोट का रिसर्च पेपर ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। एल डॉक्टर कुंजो की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। उसे डॉक्टर कुंजो पर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और जब वो डॉक्टर कुंजो के इमेज को जूम करके देखती है तो उसमें माटाओ अपने आदमी के साथ खड़ा होता है, जिससे एल समझ जाता है कि डॉक्टर कुंजो को छुपा रही है। अब माकी भी एल के पास पहुंच जाती है और जब एल प्रोफेसर के द्वारा भेजे गए बॉक्स को खोलता है तो उसमें वायरस का सैंपल होता है। माकी के पूछने पर एल उसको सारी बातें बता देता है कि प्रोफेसर निको नहीं चाहते थे कि डॉक्टर कुंजो वायरस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे, इसीलिए उन्होंने वायरस के एंटीडोट को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। माकी अपने डेड की मौत से बहुत दुखी होती है, इसीलिए वो रोने लगती है। अब यहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जो माकी को रोता देखकर खुद भी रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कुंजो अपने लोगों के साथ एल के लैब के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर लैब के अंदर आ जाती है। माकी को जब पता चलता है कि डॉक्टर कुंजो वहाँ पर आ चुकी है तो डॉक्टर कुंजो से अपने डेड की मौत का बदला लेने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर कुंजो माकी को अपनी बातों में फंसाकर वायरस का सैंपल मांगने लगती है, लेकिन माकी सैंपल देने से साफ साफ मना कर देती है और वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट करके कहती है कि अब मेरे साथ तुम सभी लोग मरोगे। लेकिन तभी वहाँ पर एल आ जाता है जो माकी और उस लड़के को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि डॉक्टर कुंजो का एक आदमी एल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। अब यहाँ पर एक FBI एजेंट भी आ जाता है जो एल से कहता है कि वातारी के मरने के बाद तुम लोगों की सुरक्षा करने का काम FBI का है। इसके बाद एल FBI एजेंट माकी और उस लड़के के साथ एक बस में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। ये बस एल की होती है और एल एक बटन की मदद से पूरे बस को ऑटोमेटिक कर देता है। यहाँ पर माकी एल से कहती है कि उसके अंदर वायरस है जिसकी वजह से एल और बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन जब एल माकी को छूकर देखता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। इसके बाद एल माकी और उस लड़के के साथ मार्केट में बस से उतर जाता है और FBI एजेंट को ठीक 2 घंटे बाद आने के लिए कहता है। इसके बाद एल उन दोनों के साथ एक शॉप में आ जाता है जहाँ पर एक ट्रांसमीटर खरीदता है। यहाँ पर उस लड़के को एक रोबोट पसंद आता है। इसके बाद ये लोग एक कॉफी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर एल उस ट्रांसमीटर को खोलकर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहा होता है। माकी जब एल से पूछती है कि वायरस का इंजेक्शन लगाने के बाद भी उसके ऊपर वायरस का असर क्यों नहीं हुआ तो एल बता
बताता है कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो और तुम्हारे ऊपर वायरस का असर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हें जो इंजेक्शन लगाते थे वो एंटीडोट के इंजेक्शन थे। अगले सीन में हम माटोमा को देखते हैं जो डॉक्टर कुंजो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द माकी को पकड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ एल माकी उस लड़के के साथ ट्रेन से अपने प्रोफेसर के पास जा रहा होता है ताकि वो प्रोफेसर को बोलकर वायरस का एंटीडोट हासिल कर सके। लेकिन अब तक पूरे शहर में ये न्यूज फैल गई होती है कि माकी नाम की एक लड़की के बॉडी के अंदर एक खतरनाक वायरस मौजूद है और जब ट्रेन में मौजूद लोग ये न्यूज देखते हैं तो माकी को ट्रेन में देखकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब एल भी माकी और उस लड़के के साथ प्रोफेसर के लैब की तरफ निकल पड़ता है। अब शहर के लोगों को वायरस से बचाने के लिए पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एल साइकिल से माकी और उस लड़के के साथ प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है लेकिन प्रोफेसर एल पर गुस्सा होते हैं क्योंकि एल ने माकी और उस लड़के की जान खतरे में डाली होती है। अब माकी जब नहा रही होती है तो उसकी बॉडी पर लाल निशान बनना शुरू हो जाते हैं जिसे देखकर माकी पूरी तरह से डर जाती है और वो इस बात को प्रोफेसर को बताती है। लेकिन जब प्रोफेसर उस निशान को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो निशान वायरस की वजह से नहीं बल्कि मच्छर के काटने की वजह से बना होता है। इसके बाद प्रोफेसर एल को बाहर लेकर आते हैं और उसे पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। इस पर एल प्रोफेसर से वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए कहता है लेकिन प्रोफेसर एंटीडोट बनाने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने एक एंटीडोट बनाया था जिसमें गड़बड़ी आने की वजह से कई लोग मारे गए और अब प्रोफेसर इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते। लेकिन जब एल प्रोफेसर से एंटीडोट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो इसके लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग साइकिल से प्रोफेसर के लैब में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रोफेसर एंटीडोट बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एल के पास सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं जिसके बाद एल की डेथ हो जाएगी क्योंकि एल ने खुद डेथ नोट में लिखकर उसे जला दिया था। अब एक दिन जब प्रोफेसर लैब में एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वायरस ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले शुगर की वजह से एक्टिवेट होता है और माकी के ऊपर वायरस का असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके डैड उसे लो शुगर का इंजेक्शन लगाया करते थे। प्रोफेसर की बात सुनकर एल कहता है कि अगर हम बॉडी में से शुगर को खत्म कर दें तो वायरस भी खत्म हो जाएगा। इस पर प्रोफेसर एल को बताते हैं कि अगर हम ह्यूमन बॉडी से शुगर को खत्म कर देंगे तो वायरस तो खत्म हो जाएगा लेकिन इसी के साथ उस इंसान की बॉडी ग्रोथ भी रुक जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। तब ये देखते हैं कि उस लड़की ने माकी के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है और जब एल आंसर को डिकोड करता है तो उसे एक ड्रग्स के बारे में पता चलता है जिससे वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है। दरअसल माकी के डैड को पहले से ही उस ड्रग्स के बारे में पता था जिसकी वजह से उन्होंने एंटीडोट बनाया था। इसके बाद ये लोग छत पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर माकी एल को सीधे खड़े रहने के लिए कहती है। माकी की बात सुनकर एल सीधे खड़े रहने की कोशिश करता है लेकिन अगले ही पल वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब एल जब माकी उस लड़के के साथ वापस आ रहा होता है तो माकी एल से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वहाँ से चली जाती है लेकिन माकी वॉशरूम नहीं बल्कि बंदरगाह पर आ जाती है जहाँ पर डॉक्टर कुंजो पहले से मौजूद होती है और माकी डॉक्टर कुंजो से अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती है लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर कुंजो को कोई नुकसान पहुंचाती डॉक्टर कुंजो के असिस्टेंट माकी को पीछे से पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ माकी के आने में काफी देर होने की वजह से एल को माकी की चिंता होने लगती है और जब वो बंदरगाह पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर माकी नहीं होती और उसका खिलौना पड़ा होता है। इसके बाद एल वापस आ जाता है और प्रोफेसर से माकी के किडनैप होने के बारे में बताता है जिस पर प्रोफेसर एल को बताते हैं कि जरूर डॉक्टर कुंजो ने माकी को वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए किडनैप किया होगा क्योंकि वो माकी पर रिसर्च करके देखना चाहती है कि आखिर माकी पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हुआ। प्रोफेसर की बात सुनकर माकी बोलता है कि आप वायरस का एंटीडोट बनाइए, मैं माकी को लाता हूँ। लेकिन प्रोफेसर ने वायरस का एंटीडोट बना लिया होता है जिसे देखकर एल बहुत खुश होता है और वो प्रोफेसर को धन्यवाद बोलकर एंटीडोट लेकर माकी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले एल FBI एजेंट से मिलता है जिसके साथ मिलकर वो माकी को बचाना चाहता है। एल FBI एजेंट को बताता है कि डॉक्टर कुंजो माकी को एक पेशेंट बनाकर फ्लाइट से अमेरिका जा रही है और उसने अपने टीम के सभी मेंबर से झूठ बोल रखा है कि उसके पास वायरस का एंटीडोट है लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि उसके पास कोई एंटीडोट नहीं है। अगले सीन में हम डॉक्टर कुंजो को देखते हैं जो माकी को एक पेशेंट बनाकर फ्लाइट से अमेरिका जा रही होती है ताकि वहाँ पर वो माकी के ऊपर रिसर्च करके वायरस का एंटीडोट बना सके। अब
अब डॉक्टर कुंजो जब माकी को देखने के लिए उसके पास जाती है कि तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि एक बस तेजी से एरोप्लेन की तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर कुंजो बस को देखकर पहचान जाती है कि यह बस हेल का है, इसीलिए वो जल्दी से माकी को उठाती है। लेकिन इस दौरान माकी के हाथ पर एक कट लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब डॉक्टर कुंजो अपने लोगों की मदद से पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेती है, लेकिन माकी के ब्लड के संपर्क में आने की वजह से एयर होस्टेज और माटोमा के ऊपर वायरस का असर होना शुरू हो जाता है। दरअसल माकी के ऊपर एंटीडोट की वजह से वायरस का असर नहीं होता, लेकिन अभी भी वायरस माकी के ब्लड में मौजूद होता है। माटोमा देखकर डॉक्टर कुंजो से वायरस का एंटीडोट मांगता है, जिस पर डॉक्टर कुंजो माटोमा को बताती है कि उसके पास वायरस का एंटीडोट नहीं है और अब तक उससे झूठ बोल रही थी कि उसके पास वायरस का एंटीडोट है। डॉक्टर कुंजो की बात सुनकर माटोमा पूरी तरह से हैरान होती है और वायरस के असर से तड़प तड़प कर मारा जाता है। अब डॉक्टर कुंजो प्लेन के पायलट को मारकर प्लेन को टेक ऑफ करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एल एक लंबी छलांग लगाकर किसी तरह एरोप्लेन के अंदर आ जाता है और डॉक्टर कुंजो से कहता है कि मेरे पास वायरस का एंटीडोट है, जिसकी मदद से हम सभी लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर कुंजो के असिस्टेंट माकी को अपने कब्जे में लेकर कहती है कि हमें भी एंटीडोट की जरूरत नहीं है और हमारे साथ प्लेन के सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन वायरस की वजह से वो खुद बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन का पायलट भी वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से बेहोश हो जाता है और प्लेन तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। डॉक्टर कुंजो एल से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और प्लेन के क्रैश होने के साथ ही हम सभी लोग मारे जाएंगे और वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा। इस पर एल डॉक्टर कुंजो से कहता है कि अभी भी हम ये सब रोक सकते हैं, लेकिन वायरस की वजह से डॉक्टर कुंजो की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद एल सबसे पहले डॉक्टर कुंजो को एंटीडोट का इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद एल पायलट को एंटीडोट का इंजेक्शन देकर सभी लोगों को लगाने के लिए कहता है और जब पायलट डॉक्टर कुंजो को एंटीडोट इंजेक्शन लगाता है तो होश में आ जाती है और एल किसी तरह प्लेन को क्रैश होने से बचा लेता है। अब माकी डॉक्टर कुंजो को सामने देखकर उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एल माकी को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर माकी मान जाती है। इसके बाद पुलिस डॉक्टर कुंजो और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। वही माकी के घायल होने की वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। FBI एजेंट एल के साथ काम करके बहुत खुश होता है और एल भी उसे साथ देने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद एल माकी को एक टॉय गिफ्ट करता है जो माकी को बहुत पसंद आता है और अब एल के पास सिर्फ एक दिन ही बचा होता है, इसीलिए उस बच्चे को अनाथालय में छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर उसको उसका फेवरेट टॉय रोबोट देता है, जिससे वो लड़का बहुत खुश होता है और एल वहाँ से जाते समय उस लड़के को खुश करने के लिए सीधे चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक सीधे नहीं चल पाता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आपने इस फिल्म का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।